सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 3, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject social science, social and political life, and children will discuss the topic understanding the functioning of urban administration in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में हम जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसका नाम है अंडरस्टैंडिंग द फंक्शनिंग ऑफ अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है शहरी क्षेत्रों में कि जो देखभाल है उसका ज़िम्मा किसका है या वहाँ पर कौन काम करता है, उस शहर के प्रशासन को चलाने में, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में कौन हेल्प करता है। So without wasting our time, let's start and understand with me. Which members are responsible for different tasks in your house? आपके घर में कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन से मेंबर रिस्पॉन्सिबल हैं अलग अलग कामों को करने के लिए। चलिए लेट्स डू एन एक्टिविटी। Here is a table. यहाँ पर सीरियल नंबर लिखा है, हाउस होल्ड वर्क लिखा है, मेंबर हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट वर्क, यानी कौन सा मेंबर है जो उस कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर हमें अपनी मर्जी से कुछ काम लिखने हैं, घर के काम लिखने हैं। तो जैसे प्रिपेयरिंग फूड यानी खाना बनाना, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, हमारे घर का कौन सा मेंबर? मदर, ऑफ कोर्स मदर ही खाना बनाती हैं। देन बाइंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, यानी बाज़ार से सब्जियां और फ्रूट कौन खरीद के लाता है, तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? ऑफ कोर्स फादर बाज़ार जाते हैं और वो सब्जियां और फल बाज़ार से खरीद के लाते हैं। देन क्लीनिंग, घर की साफ़ सफाई, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ऑफ कोर्स मदर एंड किड्स, यानी माँ और बच्चे जो घर के लोग हैं, इवन फादर भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि सब मिलके ही तो घर की सफाई करते हैं। देन एक्टिविटी नंबर 2, फाइंड आउट हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग टास्क। अब आपको ये पता लगाना है कि जो नीचे टास्क दिए गए, नीचे काम दिए गए, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। फर्स्ट इज रिप्लेसिंग द ट्यूब लाइट इन द स्ट्रीट इन केस इट इज़ फ्यूज्ड, यानी आपकी गली में अगर कोई ट्यूबलाइट फ्यूज़ हो जाती है तो उसको रिप्लेस करने का काम किसका है? तो देखिए उसका काम है, वो किसका काम है? वो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसको हम दिल्ली में MCD कहते हैं। अभी तो दिल्ली में वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, EDMC, SDMC और NDMC में। एंड सेकेंड इज़ टू रिपेयर द स्ट्रीट्स एंड रोड्स अराउंड योर हाउस और टू बिल्ड अ न्यू रोड, यानी आपके घर के आसपास जो भी सड़कें हैं, जो गलियां हैं, उनको रिपेयर करने का काम कौन करता है या नई रोड बनाने का काम कौन करता है? ऑफ कोर्स म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन योर हाउस, आपके घरों में पानी की सप्लाई जो करता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की है। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द क्लीनलीनेस ऑफ योर लोकेलिटी, आपके जो आपका मोहल्ला है उसकी साफ़ सफाई का जिम्मा किसका है? ऑफ कोर्स म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द पार्क्स ऑफ योर लोकेलिटी, आपकी लोकेलिटी में जो पार्क्स हैं उसको मेंटेन करने का काम किसका है? वो भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का है। देन कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स कौन कलेक्ट करता है? वो भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। यानी अब हमें समझ में आया कि ये जो हमारे गली मोहल्ले का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की है। नाउ फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट और टीचर एंड राइट। अब आपको अपने पेरेंट से या टीचर से पता करके ये लिखना है। जैसे पहला है कि द नेम ऑफ म्यूनिसिपल काउंसिलर ऑफ योर एरिया एंड हिज और हर एनी 2 फंक्शंस। आपको ये बताना है कि आपके एरिया के म्यूनिसिपल काउंसिलर कौन हैं, उनकी 2 ड्यूटीज़ या 2 फंक्शन, उनके 2 काम भी पता लगाने हैं। तो आप ये अपने पेरेंट्स से पता कर सकते हैं। जैसे मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल जो नाम लिखा है म्यूनिसिपल
काउंसलर का, वो है मिस्टर संदीप कपूर। और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उनकी? रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द क्लीनलीनेस ऑफ लोकेलिटी, यानी लोकेलिटी को साफ़ सफाई, जो आपका एरिया है, आपका जो भी मोहल्ला है, उसकी क्लीनलीनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एक तो उनकी। और दूसरा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द पार्क्स ऑफ योर लोकेलिटी, जो आपकी लोकेलिटी के पार्क्स हैं उनको मेंटेन करना भी उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जो आपके एरिया के म्यूनिसिपल काउंसलर होंगे। तो आपको अपने एरिया के म्यूनिसिपल काउंसलर का नाम लिखना है। सेकेंड इज नेम ऑफ MLA ऑफ योर एरिया एंड हिज और हर एनी 2 फंक्शन। तो अब आपको अपने एरिया के MLA का भी नाम लिखना है, पता करके लिखना है, और उनकी क्या 2 ड्यूटीज़ हैं वो लिखना है। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल लिखा मिस्टर SK बग्गा। क्या इनका काम होगा? ensuring that the projects or schemes announced by the state और सिटी गवर्नमेंट इज़ एक्सिक्यूटेड इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। मतलब उनका काम ये सुनिश्चित करना होता है कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने पॉलिसी या स्कीम्स को लागू किया है वो उनके एरिया में, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सही ढंग से लागू हो रही हैं या नहीं, इम्प्लीमेंट हो रही हैं या नहीं हो रही। और सेकंड उनकी ड्यूटी क्या है कि रेजिंग मैटर्स ऑफ पब्लिक इम्पॉर्टेंस ड्यूरिंग द असेंबली सेशन, यानी जब भी असेंबली सेशन होगा, जब भी विधानसभा लगेगी, लेजिस्लेटिव असेंबली, वहाँ पर पब्लिक से रिलेटेड जो भी मैटर्स होंगे उनको उठाना, जो भी पब्लिक की प्रॉब्लम होगी उनको वहाँ पर रखना। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और जल्दी से जल्दी इसे 50K तक पहुँचा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा कोरोना अभी भी फैल रहा है, तो कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स एंड ऑलवेज वियर मास्क। और जब भी आपकी टर्न आए इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।